यादव जी, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग आदरणीय श्री राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्री संजय गोयल जी, उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल श्री श्रीनिवास राव जी और साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण, अधिकारीगण और मीडिया से आए प्रतिनिधियों का आज के इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज परीक्षा परिणाम की घोषणा का दिन है। आज का दिन उन लाखों विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने का दिन है जिन्होंने वर्ष भर मेहनत और लगन से अपने परीक्षा परिणामों की ओर कार्य किया है। और आज इस सभागार में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि उन विद्यार्थियों के द्वारा की गई मेहनत एक सही आकार में आगे बढ़ी है। और आप सभी का एक बार पुनः इस सभागार में मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि कहा जाता है कि स्वागत केवल एक परंपरा नहीं, यह सम्मान और संस्कार की पहली अभिव्यक्ति है। और मन की इसी अभिव्यक्ति को पूरा करते हुए सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगी हमारे बीच मौजूद माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग श्री राव उदय प्रताप सिंह जी से कि वे पुष्पगुच्छ भेंट कर हमारे बीच मौजूद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। जोरदार तालियां हमारे माननीय महोदय के लिए से आज इस परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल आदरणीय श्रीमती रश्मि अरुण शमी मैम से कि वे हमारे बीच मौजूद माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा एवं परिवहन विभाग श्री राव उदय प्रताप सिंह जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मेरा विनम्र अनुरोध सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल श्री बुद्धेश कुमार वैद्य जी से कि वे हमारे बीच मौजूद अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल श्रीमती रश्मि अरुण शमी मैम का पुष्पगुच्छ भेंट कर आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करें। मैं विनम्र अनुरोध करूंगी हमारे बीच मौजूद डॉक्टर प्रियंका गोयल मैम अतिरिक्त सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल से कि वे हमारे बीच मौजूद सचिव श्री संजय गोयल जी स्कूल शिक्षा विभाग सचिव का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। और मैं अनुरोध करती हूँ श्री भगवत वर्मा जी परीक्षा नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा मंडल विभाग से कि वे हमारे बीच मौजूद उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल श्री वी श्रीनिवास राव जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। एक बार पुनः कार्यक्रम का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और अब बारी है इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव की और मैं बहुत सम्मान के साथ स्वागत हेतु आमंत्रित करती हूँ माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के माननीय सचिव श्री बुद्धेश कुमार वैद्य जी को कि इस गरिमामयी अवसर पर अपने उद्बोधन के माध्यम से उपस्थित समस्त सम्माननीय अतिथियों का स्वागत करें और इस कार्यक्रम को आगे की कार्यवाही के लिए बढ़ाएं। आदरणीय सचिव महोदय। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2025-26 ये परीक्षा परिणामों की आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की जा रही है। इस गरिमा में आयोजक उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल, सचिव महोदय स्कूल शिक्षा विभाग, माननीय उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, मंडल के विभिन्न समितियों के सभी सम्मानीय सदस्यगण, सभी प्रचार प्रसार माध्यमों के प्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारी साथियों, आप सभी का इस आयोजन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 की माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में 6,89,746 और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में 8,97,061 इस प्रकार 15,86,807 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए हैं। इस वर्ष मंडल की परीक्षाओं का आयोजन पूर्णतः पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से बिना किसी व्यवधान के संपन्न हुआ है। मंडल द्वारा प्रश्न पत्रों के निर्माण से लेकर मूल्यांकन कार्य में संलग्न सभी जवाबदेह शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, जिससे प्रश्न पत्रों एवं मूल्यांकन की गुणवत्ता बेहतर हुई है। पहली बार मंडल की परीक्षाओं में सम्मिलित सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम अर्थात 100% परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम इस बार विफल नहीं हुआ।
परीक्षाओं में शुचिता बनाए रखने की दृष्टि से निगरानी बढ़ाई गई है। 226 परीक्षा केंद्रों पर हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे और 700 परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल चेकर्स लगाए गए थे। मूल्यांकन की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोडिंग लगाई गई थी और पिछले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में विधि परीक्षाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें वे सभी छात्र सम्मिलित हो सकते हैं जो कितने भी विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों, या सभी विषयों में उत्तीर्ण छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं जो बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहते हैं। आगामी दिनों में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभावी उपयोग किए जाने, डेटा एनालिसिस के माध्यम से परीक्षा परिणामों तथा शिक्षण व्यवस्था के विभिन्न आयामों में सुधार के उपायों तथा बेहतर पाठ्यक्रम निर्माण की दिशा में कार्य किए जाने की योजना है। मंडल की गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु नीतिगत विषयों पर निर्णय लेने और मंडल की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु मंडल की विभिन्न समितियों में सम्मिलित शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधिगणों तथा स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के सभी प्रशासनिक अधिकारियों और तथा शिक्षकों का प्रशंसनीय सहयोग रहा है। मैंने सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। पिछली बार गए थे मंच को बुला के स्पेशल कलेक्टर से बुलवा के बुलवाया था, वही करता हूँ। ये कबल पटेल इसको कौन ले रखे हैं? क्षमता अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच शिक्षा की सजग प्रहरी, जिनके प्रयासों से और नवाचार से शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश में और मजबूत हुई है। बहुत ही सम्मान के साथ मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री राव उदय प्रताप सिंह जी को, जो कि हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री एवं परिवहन मंत्री हैं। बहुत ही सम्मान के साथ तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के मध्य प्रदेश के परीक्षा परिणाम की घोषणा का कार्यक्रम और जिनके मार्गदर्शन में हम सब काम करते हैं, पूरे प्रदेश में स्कूल एजुकेशन में परिणाम मूलक नवाचार के साथ विभाग ने जो मेहनत करी, ऐसे हमारे मार्गदर्शक इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का मैं जैसे स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हमारी अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती जी, विभाग के सचिव आदरणीय संजय गोयल जी, माध्यमिक शिक्षा मंडल के उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमती श्रीनिवास जी, उदय जैन जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, हमारे पानी पत्रकार साथी, अभी कुछ ही मिनटों में पूरे प्रदेश में 10th और 12th के रिजल्ट माननीय मुख्यमंत्री जी घोषित करने वाले हैं। मुझे लगता है ये वर्ष का एक ऐसा दिन होता है जब लाखों लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में टकटकी लगा के 11 बजे का इंतजार अगर करते होंगे तो शायद एक ये प्रमुख दिन में से है जब आज माननीय इस प्रदेश में परिणाम घोषित करेंगे। मैं सभी विद्यार्थियों को जो कुछ ही मिनटों में जिनके परिणाम आने हैं उनको उनकी सफलता के लिए अग्रिम बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और एक चीज़ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश अकेला वो राज्य है या वो गिनती के राज्यों में है जहाँ किसी कारण से अगर हमारा बच्चा असफल हो जाता है तो हम उसे सेकंड एग्जाम की एक सुविधा उपलब्ध कराते हैं। देश में गिने चुने राज्यों में ये व्यवस्था है, कई राज्यों ने तो पूरे एग्जाम की भी व्यवस्था नहीं करी, कुछ सब्जेक्ट में दोबारा एग्जाम कराते हैं, कुछ राज्यों ने इसकी शुरुआत ही नहीं करी। मध्य प्रदेश उन गिने चुने राज्यों में है जिन्होंने सेकंड एग्जाम का प्रोविजन रखा, पूरे विषयों पर एग्जाम की व्यवस्था की और हम अभी 5 मई के बाद उस पर जाने की बात। तो जो बच्चे अगर किसी कारण से असफल हो गए, मुझे लगता है उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे आने वाले समय उनको अवसर है कि वो द्वितीय परीक्षा के माध्यम से फिर एक बार इस व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं। आज बहुत लंबी बात करने का अवसर नहीं है क्योंकि ये परिणाम की घोषणा का एक महत्वपूर्ण दिन है और पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे और शुभ क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब मुख्यमंत्री जी परिणाम घोषित करेंगे। मैं तो इस अवसर के माध्यम से, जैसा अभी उदेश राज जी बता रहे थे, पूरे मध्य प्रदेश में एग्जाम्स की बात 45 दिनों के अंदर पूरा टारगेट करके हमारे जो प्रशासनिक अमला है, शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, उन्होंने पूरी गुणवत्ता के साथ
बहुत अनुशासित तरीके से, और जो हमारे मापदंड थे कि हम कैमरे निर्धारित करेंगे, जेवर लगाएंगे, वहाँ पूरे सुरक्षित वातावरण में कॉपी करेक्शन होंगे, डिजिटली करेक्ट करेंगे, बहुत ही सावधानी पूर्वक इस व्यवस्था को अंजाम दिया और बहुत निर्धारित समयावधि में 45 दिन के अंदर परिणाम बना के तैयार करके कंपाइल करके आज मुख्यमंत्री के समक्ष रख रहे हैं, जो पूरे प्रदेश के बच्चों को आज उनका परिणाम घोषित कर रहे हैं। ये हमारे अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, आचार्य सबकी अथक परिश्रम के कारण संभव हुआ। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनकी मेहनत से ये सब संभव हो सका। एक और विशेष रूप से उल्लेखनीय चीज है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण जिले हैं वहाँ विभाग ने बहुत फोकस किया है, और हम लगातार जो आदिवासी अंचल के जिले हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के जिले हैं, वहाँ पर विशेष रूप से स्कूल एजुकेशन ने बहुत एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराया। बच्चों ने उस बात साथ किया, बच्चे बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं हमारे दूरस्थ ग्रामीण जो जिले हैं। ये एक शुभ संकेत मध्य प्रदेश के लिए। मैं पुनः सभी के प्रयासों को के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से शिक्षा विभाग का साल में जितने अवसर होते हैं बच्चों के उत्साह के, दिलचस्प बनाने के, उनको आगे आने वाले समय में एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, ऐसे संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जिससे इनका लाभ लेकर वो आगे बढ़ें, उन सब अच्छे क्षणों में हमारे मुख्यमंत्री जी समय देते हैं, उनका उत्साह वर्धन करते हैं। फिर एक बार माननीय का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने दशरथ समय में से आज के इस अवसर पर पुनः बच्चों के हित में उनकी में शामिल होने का एक अवसर आपने प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत धन्यवाद सर। और अब वो अवसर आ चुका है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो ऐतिहासिक क्षण जिसका मध्य प्रदेश के लाखों विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षा जगत कर रहा था। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ अनुरोध करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वे आज 10वीं एवं 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों की घोषणा करें। आप जैसा देख पा रहे हैं 1 क्लिक के माध्यम से बाद में कर देंगे पहले अभी हम हमारी बात को रख दें। अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, मैं पहले अपने विद्यार्थियों से बात करना चाहेंगे। मैं बहुत ही सम्मान के साथ सर को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आकर हमारे विद्यार्थियों को आशीर्वाद दें। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों के अवसर पर इस मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान राव देवपाल सिंह जी, यहाँ SCS मैडम, हमारा पूरा मंच और हमारे बोर्ड के सभी माननीय डायरेक्टर ही बोलते क्या बोलते हैं, सदस्य डायरेक्टर बनते हैं। हमारी अपनी ओर से सभी माननीय सदस्यों का, इस अवसर पर सभी आगंतुक अतिथिगणों का, पूरे प्रदेश के कोने कोने से जितने भी विद्यार्थी या उनके अभिभावक जिसका इंतजार कर रहे हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं जब परीक्षा परिणाम की तरफ निगाह दौड़ा रहा था तो मैं इसकी विशेषताओं पे अपने आप को भी आनंद की इस नई दुनिया में प्रवेश पाते हुए आपके साथ आनंदित भी हो रहा हूँ। ये बात सही है कि पूरे साल की मेहनत, तपस्या, बच्चों की मेहनत के साथ साथ परिवार वाले पूरे लग जाते हैं बच्चों को, उनको अपनी परीक्षा में लाने ले जाने के लिए, और वो भी बच्चे जान लगा करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। और ऐसे समय में एक अच्छी बात है कि इस बार का परीक्षा परिणाम, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी बताया, इस परीक्षा परिणाम के तुरंत बाद अगले महीने ही फिर परीक्षा मई में होने वाली है। तो इसका मतलब है ये हमारी साल में 2 परीक्षा हो रही है। हमारे ज़माने में तो एक ही होती थी, कोई कारण से डब्बा गोल हुआ किसी का तो फिर अगले साल ही नंबर लगता था, पूरा साल चला जाता था। ये हमारे लिए हमारी सरकार के माध्यम से माननीय मोदी जी ने जो शिक्षा नीति 2020 लागू की, उसका परिणाम है कि हम अपने बच्चों का साल बचाने के लिए, और ये भी 2 तरीके से, अगर बच्चों को लगता है कि मेरे नंबर कम आए तो मैं दोबारा बैठना चाहूँगा तो भी उसको मौका मिल रहा है।
और किसी कारण से वो अगर उसका साल या ये एग्ज़ाम में वो फेल होता है तो तुरंत बाद वापस मई की एग्ज़ाम सेट ये दोनों की होने वाली है, बोर्ड की 10th और 12th। और मुझे लगता है कि शायद देश का पहला राज्य है जो हम अपन एक तरह से सफलता के साथ चल रहे हैं, या बाकी राज्य भी हो सकता है अब इस दिशा में आगे बढ़े हों। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई दे रहा हूँ और ख़ास करके परीक्षा परिणाम की तरफ भी अगर देख रहा हूँ तो मुझे इस बात का भी आनंद आ रहा है, ये एक गौरवशाली तस्वीर पेश कर रहे हैं इसके कारण से कि ये जो परीक्षा परिणाम है ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश की एक नई गाथा पेश कर रहे हैं। ये 5 कारणों से मैं कह रहा हूँ। इसका सबसे पहला कारण है और ये सुखद और गौरवशाली है, जनजाति जिलों द्वारा इस परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ राज्य के नाते से हमारे जिलों ने बाजी मारी है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के और बच्चों ने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये बच्चों ने जनजाति क्षेत्र के माध्यम से वहाँ के स्टाफ ने, बच्चों ने, सब ने अभाव कठिनाई थोड़ी सी मुख्य केंद्र से दूरी भले ही होगी लेकिन जो क्षमता योग्यता है वो किसी प्रकार से कम नहीं है। उनकी प्रतिभा ने आसमान को छुआ है। दूसरा एक और बड़ा कारण है और वो कारण तो हमारे लिए इस वर्ष और आनंद का है, ये नारी सशक्तिकरण को समर्पित है। बेटियों ने फिर बाजी मारी है, हमारे छात्रों को पीछे छोड़ते हुए छात्राओं ने अपना दबदबा कायम रखा है और इसीलिए मैं सभी उत्तीर्ण बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ। और ख़ास बात मेरिट में भी बेटियों ने फिर बेटों को पछाड़ा है। मैं एक बार फिर अपनी सभी बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ और ये बताता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प का क्या परिणाम आता है, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण कारण फिर महत्व का है, वो इस तरह से महत्व का है कि हमने अपने शासकीय विद्यालयों में पढ़ाते हुए जो गुणवत्ता कायम की, ये प्राइवेट को पीछे छोड़ करके हम फिर आगे बढ़े हैं। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने पढ़ाने का जो माहौल मिला है, सच में अपने सारे स्टाफ को, सरकार के जुड़े हुए सभी पक्ष को मैं बधाई देना चाहता हूँ। शासकीय विद्यालयों ने गजब का प्रदर्शन किया है निजी विद्यालयों की तुलना में, चाहे 12th का हो चाहे 12th का हो, दोनों सेक्टर में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और चौथा, नकल प्रकरण में भी कमी ला करके बच्चों ने पढ़ते हुए जो माहौल बनाया, उसके आधार पर ये बता सकता हूँ कि ये हमारे 10th और 12th के बच्चों ने और वातावरण ने अपने आप बदलाव लाया है। और 5वां बड़ा कारण जिसके लिए मैं 12वीं के लिए भी बधाई देना चाहूँगा, हम पिछले साल 15 साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे, अब की बार पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 16 साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, हमारा ही रिकॉर्ड हम तोड़ते जा रहे हैं। 16 साल का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट ये आ रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और ख़ास करके जैसा आंकड़ा बताई दिया माननीय मंत्री जी ने, हमारे पास जो 10th की एग्ज़ाम फरवरी से मार्च के बीच हुई, जिसमें 8,97,061 विद्यार्थी सम्मिलित हुए और इसमें खास करके नियमित विद्यार्थी 7,87,733 थे, स्वाध्याय परीक्षार्थी 1,09,328 थे और 10th की परीक्षा का परिणाम ये बड़ा महत्व का है, 73.42% अर्थात 73.42% हुआ है। इसमें भी हमारे लिए 69.31% ये परसेंटेज छात्रों का है और 77.52% ये छात्राओं का है। ये छात्राओं ने 10th में भी छात्रों को पीछे छोड़ते हुए अच्छी छलांग लगाई। इसी के साथ साथ हमारे लिए ये गौरव की बात है, सरकारी स्कूलों का परीक्षाफल निजी स्कूलों की तुलना में बेहतर रहा है। इसका आंकड़ा इस प्रकार से है, शासकीय विद्यालयों का परीक्षाफल 76.80% और अशासकीय का 68.64 अर्थात 8% का अंतर है। ये हमारे स्कूलों की गुणवत्ता, शांतिपनी विद्यालयों का माहौल, अनुकूल प्रकार से जितना योग्य प्रकार से सरकारी हमारे सभी प्रकार की मशीनरी ने काम किया है, उसका रिजल्ट है। मैं सबका आभार मानता हूँ सरकार के माध्यम से शासकीय विद्यालयों में। दोबारा बोलना क्या है? आप धीरे लिख रहे हो, आप फिर बता देता हूँ। हम बता रहे हैं 76.80 ये सरकारी का है और 8% अर्थात 68.64% ये प्राइवेट स्कूलों का है।
ये बताता है कि बड़ी बड़ी मोटी फीस और सारे प्रबंधन के बाद में भी हमारे गुजरी के लाल अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। गुजरी लाल नहीं बोल सकते, संजीवनी विद्यालय भी बहुत बढ़िया हो गया। हमारे ज़माने में टाट पट्टी भी घर से ले जाना पड़ती थी, वो दौर बदल गया। मैं आज के इस अवसर पर हाई स्कूल की मेरिट की 378 विद्यार्थियों ने जगह बनाई, इसकी संख्या बताने जा रहा हूँ। उसमें से भी 235 छात्राएं और 143 छात्र जिनने अपनी जगह बनाई। मैं सभी बहनों को बधाई देना चाह रहा हूँ। प्राइवेट सूची में इस बार भी हमारी छात्राओं ने छात्रों की तुलना में अधिक स्थान हासिल किया है। सबसे सुखद बात यह है कि सर्वाधिक पास प्रतिशत के मामले में भी जनजाति जिलों ने बाजी मारी है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए। अगर टॉप में कोई जिला रहा है तो वो अनूपपुर जिला रहा है। मैं बधाई देना चाहूँगा अनूपपुर जिले के हमारे सभी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए विद्यार्थियों को, अभिभावकों को, स्टाफ को। 93.85% का अनूपपुर का रिकॉर्ड रहा है। ये अद्भुत रिकॉर्ड है, इसमें वो फर्स्ट स्थान पे आए। उसी प्रकार से 92.14 से अलीराजपुर हमारा सेकंड पे आया। अलीराजपुर झाबुआ अलीराजपुर, इधर हमने महाकौशल में भी ट्राइबल के बेल्ट में जगह बनाई। इधर झाबुआ के पास अलीराजपुर ने भी चंद्रशेखर आजाद जी के जिले को गौरवान्वित किया। इसी के साथ हमारे पास आज की स्थिति में 10वीं बोर्ड की बच्चियों का रिकॉर्ड, जिसकी जानकारी के लिए सब इंतजार कर रहे हैं, वो भी बताने जा रहा हूँ। जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया है जिस बच्ची ने, वो सरस्वती ज्ञान मंदिर हाई स्कूल गुन्नौर पन्ना की छात्रा कुमारी प्रतिभा सिंह सोलंकी है, जिसने फर्स्ट स्थान हासिल किया। प्रतिभा ने 500 में से 499 अंक हासिल किए हैं। ये हमारी बच्ची का मेहनत का परिणाम है। केवल एक ही अंक छूटा है, पता नहीं किताब ऐसी कैसी लिख दी, क्या करा, लेकिन जो करा वाकई अद्भुत किया। एक बार जोरदार ताली बजाओ अपने ये टैलेंट का अपना। मैं प्रतिभा को हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और सच में प्रतिभा के रूप में पन्ना से हीरा निकला हमारे पास, ये मान के चलते हैं। वाकई बधाई देना चाहूँगा। हाई स्कूल के बाद हायर सेकेंडरी की तरफ बढ़ते हैं। हायर सेकेंडरी में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में जो 10 फरवरी से 7 मार्च तक हुई थी, इसमें 6,89,746 परीक्षार्थी शामिल हुए। नियमित परीक्षार्थियों की संख्या 6,13,634, स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की संख्या 76,112। और बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा परीक्षा परिणाम 12वीं का 76.01% रहा। ये 16 साल का सर्वश्रेष्ठ, जैसे मैंने पहले बताया, ये परीक्षा परिणाम है। इसी के साथ इस वर्ष हमारे छात्र छात्राओं का जो अंतर है वो बताने जा रहा हूँ। 72.39% छात्र और छात्राएं 79.41% रही है, अर्थात 72.39% स्टूडेंट हैं और हमारी गर्ल्स है 79.41%। ये हमारी बेटियों ने फिर बाजी मारी। जोरदार ताली बजाए हमारी बेटियों के लिए। नारी सशक्तिकरण को सार्थक कर रही हमारी बेटियां। देखो कदम कदम 1,99,000। अब ये तो जो दोबारा से बैठने की पात्रता वाले लोग हैं उनका आंकड़ा भी मेरे पास है, लेकिन अब बताऊंगा नहीं। जिनको अगली बार देना तो दे दे, मई में परीक्षा का चक्कर में पड़े। सरकारी स्कूलों का परीक्षा फल निजी स्कूलों से बेहतर रहा, जो मैंने बताया है। अब शासकीय 12वीं तक के शासकीय विद्यालयों का जो परीक्षा फल का रिकॉर्ड है उसका परसेंटेज बताने जा रहा हूँ। ये 80.43%, अच्छा 80.43% शासकीय विद्यालयों का है और अशासकीय विद्यालयों का है 69.67, अर्थात 69.67%। ये प्राइवेट स्कूलों का है। इधर 80 से ऊपर जा रहा है, वो 70 के अंदर नहीं आ रहा है। ये अंतर है स्कूल का, सरकारी और प्राइवेट का। जोरदार ताली बजाएं एक बार फिर सरकारी विद्यालयों के लिए। और हायर सेकेंडरी की मेरिट लिस्ट में 221 विद्यार्थियों ने जगह बनाई। इसमें भी 158 छात्राएं हैं और 63 छात्र हैं।
जोरदार अभिनंदन हमारी बेटियों के लिए प्रावीण्य सूचियों में। और इसमें भी सबसे सुखद बात पुनः दोहराना चाहूँगा, सर्वाधिक पास होने वाले जिलों में जिनने बाजी मारी वो हमारे झाबुआ है। जोरदार ताली बजाए। झाबुआ ने 12th में भी अपने प्रदेश में सबसे बेहतर जिले की भूमिका में आया। ये बताता है कि हम धार, झाबुआ, अलीराजपुर, अनूपपुर, निडोरी, मंडला यहाँ के भी विद्यालय कैसे काम कर रहे हैं। इनका 93.23% के साथ झाबुआ फर्स्ट है और 93.04% अनूपपुर सेकंड है। ये 12th बोर्ड का है, एक एक तरफ दो ही रखा है, तो बराबरी का हिसाब करा है, महाकौशल का भी और मालवा का भी। इसी के साथ साथ मेरिट लिस्ट में आप जिनका इंतजार कर रहे हैं, 12वीं बोर्ड में जो सर्वाधिक अंक लेकर पास हुई, ये हमारी वाणिज्य समूह की कुमारी खुशी राय। ये खुशी उसी के पास है, जोरदार कुमारी खुशी राय। ये हमारी बेटी शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल की है। जोरदार अभिनंदन। कुमारी चांदनी विश्वकर्मा अशासकीय गुरुदेव शिक्षा केंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीलबड़ा भोपाल की, और इनके द्वारा कुल 500 में से 494 अंक हासिल किए। दोनों को बधाई देना चाहता हूँ, दोनों बेटियों को टॉप करने पे बधाई। और बार में अभी आप कहाँ थे? कुमारी चांदनी विश्वकर्मा, खुशी और चांदनी सब मिलकर, चिंता मत करो। इस वर्ष का पूरक परीक्षा परिणाम हम घोषित नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने बताया है कि पूरक में कोई नहीं है, सबको दोबारा मौका मिल रहा है जो मई में वो परीक्षा दे सकते हैं। और ये तारीख भी बता देता हूँ कि ये द्वितीय अवसर 7 मई से प्रारंभ होने वाला है। इसलिए इस परिणाम के तुरंत बाद अगर आपको लगता है तो वो दोबारा मौका मिल सकता है। मैं ये बात जरूर बता सकता हूँ कि हमारे लिए आज के इस परिणाम के साथ मैं सभी विद्यार्थियों से आह्वान करता हूँ, परीक्षा हम भले ही देते हैं, लेकिन परीक्षा में हमारे लिए हो सकता है जिस दिन परीक्षा देने जा रहे हैं मन अच्छा है, सब परिस्थिति अच्छी, तो कोई बात नहीं, कभी बुखार आ गया, कुछ और कारण हो गया, किसी कारण से भी चूक गया तो आपको फिर एक मौका दे रहे हैं। और एक परीक्षा कोई कारण से रुक गया तो अगला दिन फिर इंतजार कर रहा है, अगली और कोई ऊंची उड़ान पे जाने की तैयारी होगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि कोई निराश न होना, अपने मन में एकदम खेल भावना के आधार पर इस परीक्षा के परिणाम को लेना। सच में ये हमारा एक पड़ाव है, आखिरी मंजिल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ प्रदेश भर में सारे बच्चे इस बात का एहसास करते हुए इस रिजल्ट को आखिरी रिजल्ट न माने। ये बात सही है, जो आगे बढ़ गए उनको बधाई, और जो किसी कारण से रह गए उनको फिर मौका देंगे, उनको फिर लेके चलेंगे। उनके लिए भी मेरी सबको अग्रिम बधाई। आज नहीं तो कल निकल के आएंगे। और एक बार फिर बेटियों के लिए वास्तव में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और नारी सशक्तिकरण का ये साल हमारे रिजल्ट से आया है। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी कर्मठ शिक्षकों को, विभाग को, विद्यार्थियों को, उनके माता पिता को, उनके सारे इष्ट मित्रों को, सबको बधाई देता हूँ। और बोर्ड के और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों और उनकी पूरी टीम को, हमारे मनोनीत सदस्यों को भी बधाई। सब ने मिलकर के जो अच्छा काम किया है, सच में आप सबके माध्यम से बच्चों की आंखों की चमक बढ़ी है। उम्मीद करेंगे उनके सपने आसमान की ऊंचाइयों को छुए। मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए। निश्चित ही ये क्षण हम सब, हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अब वो क्षण है जिसका हमें इंतजार था। एक जो वन क्लिक के माध्यम से हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय परीक्षा परिणाम की घोषणा करेंगे। ये वो क्षण जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं परीक्षा परिणामों की घोषणा। और अब इस कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव मैं यहाँ बहुत ही विनम्रता के साथ आमंत्रित करती हूँ अतिरिक्त सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल डॉक्टर प्रियंका गोयल। मैं आपको आभार प्रदर्शन कीजिए।
आज माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम 2026 घोषणा के इस गर्मामयी अवसर पर मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था स्वर्ण युग की ओर अग्रसर है। छात्र हित में आपकी कल्याणकारी योजनाएं और प्रदेश के विद्यार्थियों को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के आपके संकल्प ने हम सभी को प्रेरित किया है। मैं माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इसी क्रम में मैं माननीय अध्यक्ष महोदया माध्यमिक शिक्षा मंडल, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल